सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और आप लोग हिंदुस्तान में हम जो खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी राजस्थान की एक घटना जो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा चल रहा है, जिसमें जिहादी, कट्टरपंथी जिहादी जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके अपने एक कह लीजिए कि एक मिशन को वो लोग अंजाम दे रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी जिहादी जो हैं, खास तौर पर हिंदू समाज की लड़कियों को जो टारगेट कर रहे हैं, ऐसे जिहादियों को हिंदुस्तान में चुन चुन करके सरकार को इनको ध्वस्त कर देना चाहिए और करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पता नहीं राजस्थान अजमेर में जो ये घटना हुई है, जिसमें 11 आतंकवादी जिहादी, लव जिहादी जो पकड़े गए हैं, ऐसे लोगों ने पूरे समाज को गंदा कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, कैसे नहीं ये समझा जाए, इन्होंने अपनी कौम को पूरा बदनाम कर दिया है। हर वो मुसलमान अब शक की निगाह में है। हम किसी भी कट्टरपंथी हो, चाहे मुस्लिम समाज का कोई सामान्य व्यक्ति, एक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, अब मुस्लिम समाज के पर जो नज़र उठेगी वो ये सोच के उठेगी कि कहीं इसमें कोई लव जिहादी या कट्टरपंथी तो नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी कौम को बदनाम कर दिया है। तो मेरे साथियों, कहने का मतलब ये है कि ऐसे कट्टरपंथी लव जिहादी या लैंड जिहादी तमाम जिहाद तो चला ही रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो अजमेर में घटना हुई है। और मैं हिंदुस्तान के सभी हिंदू संगठनों से, सनातन भाइयों से, भाई बहनों से, हर एक हिंदुस्तान के उस नागरिक से जो मानवता से, इंसानियत से, समाज से, सरकार से, देश के संविधान से जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उन सभी का ये कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे कट्टरपंथी जिहादी हिंदुस्तान में जहां भी हैं, इनको खोजने की जरूरत है। हर एक उस नागरिक को खोजने की जरूरत है। आप अपने अगल बगल, आस पास ढूंढिए, खामोश मत रहिए, क्योंकि जो अजमेर में चल रहा था, क्या केवल वो एक राजस्थान में ही चल रहा है? नहीं, वो आपके हिंदुस्तान के हर शहर में चल रहा है, बशर्ते कि हमको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम इस पर गौर नहीं करते हैं। अब वो समय आ गया है कि इन सभी को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जो हमारे बहू बेटियों, बहनों को, बेटियों को इस निगाह से और खास तौर पर टारगेट करके इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, इनको दंड देना बहुत ही आवश्यक है। ये हर दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, ऐसे लोगों को सजा देना बहुत ही आवश्यक है और ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत है। हर हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक को, जो संविधान से प्यार करता है, जो मानवता से प्यार करता है, ऐसे सभी लोगों को ऐसे कट्टरपंथी जिहादी
जो भी आपके घर के अगल बगल जो लोग रह रहे हैं या आपके आसपास ऐसी गतिविधियों में हैं, उन पर निगाह रखिए, ढूंढिए। ये हमारा कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अजमेर की घटना जैसी फिर किसी शहर में किसी जगह पर फिर ये घटना होगी, क्योंकि इन लोगों का मिशन ही है, कट्टर जिहादी जो लोग हैं इनका मिशन है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को, सनातन भाइयों को, बहु बेटियों को टारगेट करना। इसलिए इनको दंड देना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इस पर खामोशी नहीं जता सकते, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है, ये इंसानियत के दुश्मन है, राक्षस हैं, निशाचर हैं ये लोग। ये जिहादी नहीं, निशाचर हैं। इन निशाचरों का एक ही इलाज है, वो है न्याय प्रक्रिया के तहत मृत्यु दंड देना। अगर समाज को बचाना है, मानवता को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश की उन्नति को बचाना है, तो ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को दंड देना बहुत जरूरी है, फांसी देना जरूरी है, सजाए मौत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग समाज के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। तो ये सभी हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जो भी जहां भी है, वो अपने आसपास ऐसे जिहादियों पर नजर रखे कि इन्होंने अपनी पूरी कौम को बदनाम कर दिया है। कैसे आप जानेंगे कि ये कौन है, कैसा है, किस विचारधारा का, कैसे जानेंगे? सोने की जरूरत नहीं है, निगाह खोल करके निगहबानी की जरूरत है, निगहबानी की जरूरत है, सब पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा माहौल पैदा हो गया है। इन्होंने हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया, अपनी कौम को बदनाम कर दिया, समाज को बदनाम कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में गजवाए हिंद चल रहा है। लेकिन मेरे साथियों, जो वर्षों पहले हुआ, जो हमारे सनातन भाइयों ने, महापुरुषों ने कष्ट सहे, दंड सहे, गुलामी सही, वो दोबारा न हो और वो नौबत ना आए, इसलिए हमको एक होना है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो नारा चल रहा है, हमको बंटना नहीं है, हमको एक रहना है, जातिवाद में नहीं बंटना है, एक समाज में एकजुट होकर के इंसानियत के लिए, मानवता के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के इन सभी जिहादियों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम करना है, इनको दंड देने का काम करना है। क्योंकि जो ये जिहादी हैं, ये अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते, क्योंकि इनके डीएनए में ही ये चीज है, इन जिहादियों के, इनके खून में है। क्योंकि इनको जिहादी बनाते समय इनके खून में मिलावट कर दिया जाता है, इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इनकी खून की रगों रगों में ये भर दिया जाता है, इनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि उस विचारधारा के हो जाते हैं। तो इसलिए कहना बिल्कुल सही है कि इनके दिलो दिमाग पर, इनकी नसों में, इनके खून में ये शामिल कर दिया जाता है कि आप जिहादी बन जाओ। लेकिन इसका केवल एक ही इलाज है, और वो है कि सभी हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जो इंसानियत से, मानवता से प्रेम करता है, देश से प्रेम करता है, संविधान से प्रेम करता है, ऐसे लोगों को इन सभी पर निगाह रखने की जरूरत है। तमाम तरह की घटनाएं यही जिहादी क्यों नाम आता है इन्हीं जिहादियों का? क्योंकि इनका कोई वो नहीं है, इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, ये केवल निशाचरी शक्तियों के अधीन है, और ये लोग केवल मानवता के दुश्मन और मानवता को शर्मसार करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन जिहादियों को सबक देना न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बहुत जायज है। इनको
कठोर से कठोर ऐसे लोगों को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके इनको सजा देना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सरकार की आप सभी लोगों को मदद करनी चाहिए, हर हिंदुस्तान के नागरिक को मदद करनी चाहिए, ताकि अजमेर जैसी घटनाएं फिर कभी ना हों। कल्पना नहीं हो कर सके कोई, ऐसा इनको दंड देना चाहिए। और ये माँ बाप का भी फर्ज है कि आप अपने बच्चियों पर, अपने बच्चों पर स्कूल जाते वक्त और कॉलेज जाते वक्त अपनी बच्चियों पर विशेष उनको ट्रेनिंग दें, उनको जानकारी दें, उनको बताएं, इसके बारे में बताएं कि अकेले अगर जाती हैं तो उनको कैसे जाना चाहिए, कैसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, अनजान लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। मतलब ये सारी शिक्षाएं आप सभी माँ बाप को अपने परिवार के बच्चियों को देना चाहिए, क्योंकि अब हम खामोश नहीं रह सकते और हम आंखों पे पट्टी बांध नहीं सकते। हम लोगों को अपने दिमाग, आंखें सब खुली रखने की ज़रूरत है। तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मैं राष्ट्र रक्षा सेवा दल संगठन की तरफ से आप सभी से अनुरोध करता हूं और आप लोगों से निवेदन भी करता हूं, सचेत रहिए, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।